एवरीवन, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिविडेंड पढ़ाया था, डिविडेंड पॉलिसी, उसमें वॉल्टर्स मॉडल के बारे में बताया था। वॉल्टर्स मॉडल के फॉर्मूला से P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया था, और उसके बाद मैंने आपको अजम्पशंस बताई थी अंडर वॉल्टर्स मॉडल। थ्योरी का क्वेश्चन आता है डिफाइन अजम्पशंस अंडर वॉल्टर्स मॉडल। तो ये दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वॉल्टर्स मॉडल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी कि कैसे करके हम अपना P0 निकालते हैं, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालते हैं अंडर वॉल्टर्स मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मेरे साथ में आप लोग क्वेश्चन नोट करें। अर्निंग पर शेयर मतलब EPS आपको दे रखा है ₹5। EPS हमें दे रखा है ₹5 एंड DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, जिसको हम कहते हैं DPS, ये हमको गिवन है ₹3। गिवन है ₹3। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें, इस क्वेश्चन में तो आपको DPS गिवन है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहाँ हमें डिविडेंड पर शेयर नहीं गिवन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट नहीं गिवन है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको गिवन है एंड P0 इट मीन्स करंट मार्केट प्राइस पर शेयर आपको निकालना है। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है। इसके बाद हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आपको परसेंट में गिवन होती है। इट इज गिवन 16%। देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 20%। 20%, ये भी हमेशा हमें परसेंट में ही गिवन होता है। तो ये चीज़ें हमें दे रखी हैं और हमें निकालना है P0। कैलकुलेट P0 और करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें। EPS 5, DPS 3, cost of capital means KE. KE is 16% and R is 20%। इतना हमें दे रखा है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे अपना P0। सबसे पहले वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला है P0 इक्वल्स टू DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE, EPS माइनस DPS अपॉन KE। ये हमारा फॉर्मूला है, DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE, EPS माइनस DPS अपॉन KE। अब हम सारी चीज़ें उसमें फिल कर देंगे और अपना सॉल्यूशन करेंगे। हमें DPS क्वेश्चन में दे रखा है 3, KE हमें दे रखा है 16%, मीन्स 0.16।
16% हमें दे रखा है, परसेंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.16, ये हमने ले लिया। प्लस आर हमें 20% दे रखा है, वही 0.20 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है, 20 डिवाइड बाय 100, ये हमारा 0.20 अपॉन के सेम 0.16। ईपीएस हमें दे रखा है 5 माइनस डीपीएस वही लेंगे 3 अपॉन के ई। नोट करें आप लोग साथ में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये अलग है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम इधर का पार्ट सॉल्व करेंगे। 3 अपॉन 0.16, पॉइंट हटाकर ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। 16 से हम 300 को डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 18.75। नोट करें 18.75 प्लस ये 0.20 डिवाइड बाय 0.16, पॉइंट से पॉइंट हम कट कर देंगे, 1.25, 1.25, 5 माइनस 3, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 आ गया हमारे पास, डिवाइड बाय 0.16, इतना नोट करें। 18.75 प्लस 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.50 आएगा, डिवाइड बाय 0.16। इधर का पार्ट आपका अलग सॉल्व होगा, इधर का अलग, इसको हम बाद में इधर जो सॉल्यूशन आएगा उसमें लास्ट में ऐड करेंगे। इतना हमारा आ गया 2.50 डिवाइड बाय 0.16, 18.75 प्लस 15.625, 18.75 प्लस 15.625, लास्ट में हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 34.375 रुपीज़। ये आंसर हमारा रुपीज़ में आएगा क्योंकि हम अपने शेयर का मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं कि हमारे शेयर का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो ये हमारा आया 34.375 रुपीज़। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नोट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें ईपीएस दे रखा है ₹10। ईपीएस हमें दे रखा है ₹10, डीपीएस दे रखा है 5, आर हमें दे रखा है 15%,
15% एंड के दे रखा है 10%। कैलकुलेट P0 अंडर वोल्टर्स मॉडल। फिर से हमें P0 निकालना है, मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है वोल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। वोल्टर्स मॉडल P0 equals to DPS upon KE plus R upon KE EPS minus DPS upon KE। इधर हमने DPS अपॉन के लिखा, फिर इधर का पार्ट है R अपॉन के EPS माइनस DPS अपॉन के। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट हम अलग सॉल्व करते हैं इधर का, और इधर का अलग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल लास्ट में इधर का जो नंबर आता है एंड इधर का आता है, हमको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है। आपको बीच में इसको कंबाइन नहीं करना है, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, अलग अलग सॉल्व करें और लास्ट में दोनों को ऐड करें। DPS हमें दे रखा है 5 अपॉन के इज 10%। 10% दे रखा है, 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे हम, ये हमारा 0.10। जो भी कुछ परसेंट में दे रखा है उसको पहले 100 से डिवाइड करें, फिर ही उसको लिखें। प्लस आर हमें दे रखा है 15%, इसको भी हम 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.15 अपॉन के सेम रहेगा हमारा 0.10। ईपीएस है हमारे पास 10 माइनस डीपीएस है हमारे पास 5। इस पूरे के अपॉन में के वही 0.10। अब हम इधर का पार्ट पहले सॉल्व करेंगे अलग, इधर का अलग सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 5 डिवाइड बाय 0.1, 5 डिवाइड बाय 0.1 ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस ये पॉइंट से पॉइंट हटाया, 15 डिवाइड बाय 10 ये हमारे पास हो गया 1.5। देन 10 माइनस 5 और इसके अपॉन में 0.10। इसको अलग सॉल्व करते चलें एंड इसको अलग सॉल्व करते चलें, इसको मिक्स नहीं करना है। 50 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, 5 2 7.5 डिवाइड बाय 0.10, 7.5 डिवाइड बाय 0.10। 50 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 75। इन दोनों को आप ऐड कर दें, 50 प्लस 75 हमारे पास आंसर है ₹125। तो जो हमारा P0 आया है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दैट इज ₹125। ये हमेशा रुपीज में ही आएगा और आप इसको रुपीज डिनोट करना ना भूलें, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन आप ठीक से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने आपको, वहाँ पर आपको डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट गिवन था क्वेश्चन में। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर आपको डीपीएस नहीं गिवन है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको डिविडेंड पर शेयर नहीं दे रखा होता है। तो अब हम उसको सीखते हैं कि कैसे करना है। हेडिंग डालें, व्हेन डिविडेंड पर शेयर DPS is not given in question. जब हमें ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर मतलब DPS इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर मतलब EPS इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। पहले आप लोग नोट करें, डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू EPS मतलब अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। आप लोग ये ध्यान दें, अर्निंग पर शेयर तो आपको पता है कंपनी को जो भी अर्निंग हो रही है एक शेयर पर, दैट इज EPS। और डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो भी कंपनी को अर्निंग होती है वो सारी की सारी अर्निंग कंपनी डिविडेंड में नहीं बांटती। कंपनी अपनी अर्निंग का कुछ परसेंट शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो परसेंट जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो कंपनी अपनी अर्निंग का जो परसेंट शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे कर रही है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। ये फॉर्मूला हमें लगाना है जब हमें क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर नहीं दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसको आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जहां पर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन होगा, वहां पर आपको डिविडेंड पर शेयर नहीं गिवन होगा। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3। KE is 10%, R is 15%, R is 15%, EPS is ₹5, EPS is ₹5, and dividend payout ratio is 50%। इस क्वेश्चन में ये 50% है, ये कितना भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपको डिविडेंड पर शेयर कहीं नहीं दे रखा है, यू आर गिवन डिविडेंड पे आउट रेशियो। आंसर, सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे, वोल्टर्स मॉडल। P0 इक्वल्स टू वही सेम फॉर्मूला, DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE, EPS माइनस DPS अपॉन KE। इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करेंगे और लास्ट में इनको ऐड करेंगे, तो हमारा कभी भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सब हमें DPS नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम DPS कैलकुलेट करेंगे। DPS इक्वल्स टू वही फॉर्मूला, EPS
इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्वेश्चन में हमें ईपीएस दे रखा है 5 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज गिवन 50%। 5 इंटू 50%, ये हमारा आ जाएगा 2.5 रुपीज। तो ये ऐसे करके हमने सबसे पहले डीपीएस निकाल लिया। अब हम अपना P0 नॉर्मली निकाल लेंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में निकाल रहे थे। फॉर्मूला लिखें, P0 इक्वल्स टू DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE, EPS माइनस DPS अपॉन KE। इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग, बाद में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। DPS हमारा आया 2.5 डिवाइड बाय KE हमारे पास 10% है, 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे हमारा आ जाएगा 0.10 प्लस ब्रैकेट लगा दें प्लस R हमें दे रखा है 15%। जब हम 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.15 आ जाएगा अपॉन KE सेम 0.10। EPS हमें दे रखा है 5 एंड DPS है 2.5, इसके अपॉन में फिर KE दैट इज 0.10। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2.5 डिवाइड बाय 0.10, ये हमारे पास आएगा 25 प्लस ये हमने पॉइंट को पॉइंट से कट कर दिया, ये हमारा आ जाएगा 1.5। इसको सॉल्व करें, फिर हम 5 माइनस 2.5 करेंगे, 2.5 आ गया अपॉन 0.10, इतना हमारे पास आ गया है। इसको और पूरा सॉल्व करेंगे, फिर हम इसमें ये ऐड कर देंगे। 25 प्लस, अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आएगा 3.75 डिवाइड बाय 0.10। नोट करें आप लोग, इतना 25 प्लस इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 37.5। इसमें हम बिल्कुल लास्ट में अब अपना ये दोनों ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 62.5 रुपीज। ये हमारा आ गया P0 हमारे पास आ गया है 62.5। यही हमारा करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है कि कंपनी के एक शेयर का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, हमने सीखा जब हमें डीपीएस नहीं दे रखा था और डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा, तो हमने कैसे करके अपना P0 निकाला अंडर वॉल्टर्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो भी नहीं दे रखा होगा और फिर भी वो हमसे पूछेंगे कि P0 कैसे निकालें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जब ना डीपीएस दे रखा है ना डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, तो कैसे करके हम अपना P0 निकालें। सो आज के लिए क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।